अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको खबर देंगे जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। फैसला 8-1 की तनासुब से हुआ। ज़राए का कहना है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तिलाफ किया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियाँ खेल को भी 1 साल के लिए एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और बशीर आलम एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। जिसकी तैनाती जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास हुआ। इजलास में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश की गई। 9 मेंबरान में से जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक की तैनाती की मुखालिफत की। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की तैनाती 1 साल के लिए की गई है। ज़राए का मज़ीद कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल के नाम की भी सिफारिश की गई। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल ने एडहॉक जज बनने से माजरत की थी। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ की सिफारिश 3-6 के तनासुब से की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल के नाम की भी मुखालिफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आया आफरीदी ने भी जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम के नाम की मुखालिफत की। ज़राए का कहना है कि एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला जजिस तकर्रुरी बराए पार्लिमानी कमेटी के बजाय बराह रास्त सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भिजवाया जाएगा और सदर मुमलिकत से मंजूरी के बाद जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल से दोबारा राय ली जाएगी। पाकिस्तान का कानून और आइन भी एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। अगर काम का दबाव बढ़ जाए, जजेस का कोरम पूरा ना हो, तो ऐसी सूरत में एडहॉक जजेस को तैनात किया जा सकता है। कानूनी माहिर राजा खालिद ने बोल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी मुल्की तारीख में 22 बार एडहॉक जजेस की तैनाती की जा चुकी है। पाकिस्तान का आर्टिकल है 182 विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। वो ये कहता है कि अगर किसी मौके पे जरूरत हो, काम का बर्डन ज्यादा हो जाए या किसी वजह से जो कोरम है जजेस का वो पूरा करना मुश्किल हो जाए, तो फिर आप एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। नहीं, अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं तो 17 की 17 जो जजेस हैं वो पूरे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका काम ज्यादा है तो आप टेम्पररी बेसिस पे एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। ये अनहोना बात नहीं, कोई नया वाकया नहीं हुआ, कोई अनोखा वाकया नहीं हुआ कि इस पे उदम लिया जाए, क्योंकि इससे पहले 22 दफा ये पाकिस्तान की तारीख में हो चुका है कि एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मुजरिम को लाने के लिए आइन रीराइट किया गया। कहा जा रहा है कि 15 दिन में पीटीआई में शामिल हूँ, जो मांगा नहीं वो अता कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तनकीद, कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हैरान कुन है। जजेस से अपील है कि मुल्क को चलने दें, जिसको वापस लाना चाहते हैं वो कौम के मुजरिम हैं। मज़ीद कहा कि ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। तो मैं हैरान हूँ जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। आप कहते हैं कि हम अपने जमीर के मुताबिक फैसले करते हैं, आपको जमीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। जब इस मुल्क में अवाम की जिंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी चेयरमैन और मेंबर्स जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया है। जजेस की तकर्री की तजवीज़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। उमर अयूब ने मौक़िफ़ अपनाया कि एडहॉक जजेस की तकर्री ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की बुनियाद पर तजवीज़ की गई है। मुजव्ज़ा तकर्री के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं, इस मुजव्ज़ा तकर्री को मुस्तरद किया जाए।
पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी की अपील की हिमायत कर दी है। ऐवान सदर में पीपी और नून लीग की अहम मुशावरत, पीटीआई पर पाबंदी, आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर गौर किया गया। इजलास में हुकूमती ऐलान, सियासी सूरत हाल और नून लीग और पीपी ताल्लुकात पर मुशावरत की गई। सदर आसिफ जरदारी समेत दीगर पीपी रहनुमाओं की शिरकत। इसहाक डार, सरदार एयाज सादिक, राना सनाउल्लाह भी इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आज़म से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, आईनी अमूर पर मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की, किसी किस्म के दबाव को खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम जारी रखने का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का दूसरा अहम इजलास, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक मुशावरत, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया जारी, फैसले के किसी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट पर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेने का फैसला। एलामिया में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह की, न ही पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार दिया। पीटीआई इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ फोरम्स पर गई, लेकिन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। जिन 41 अरकान कौमी असम्बली को आज़ाद करार दिया गया, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में पार्टी से वाबस्तगी जाहिर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपील में गई। तहरीक इंसाफ इस केस में पार्टी नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान को बेजा तनकीद का निशाना बनाने की भी मजम्मत की, जबकि कमीशन से इस्तीफे के मुतालिबे को मज़ह का खेज करार दिया। भारी टैक्सेस के निफाज से मुल्की मईशत को धचका लगा। बाहर से माहिरीन लाकर कहते हैं कि मईशत ठीक हो जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की तनकीद, कहते हैं कि मईशत बेहतर करने का काम सियासतदानों पर छोड़ दें। मजीद बोले कि 2018 से महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ। तमाम सियासी जमातों को सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। टैक्सेस लगे हैं, इनसे बहुत से सेक्टर को बड़ी हिट हुई है, उनको नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ उससे पाकिस्तान की मैशत को और धचका लगा है और ज्यादा। बाहर से जो लोग आते हैं, जो कराची से बाहर नहीं निकलते, वो आते हैं, उनको क्या पता कि मैशत कहाँ से उठती है, कहाँ गायब होती है। सियासतदान को छोड़े कि ये पाकिस्तान की मैशत, जिनको ये भी पता है कि गाँव में जब वोट लेने जाता है वो हालात कैसे है, उनकी गुर्बत क्या है। जैसे ही 18 में एक हुकूमत आई, महंगाई में बहुत बड़ा खतरनाक जंप मारा। ये हम सबको सोचना चाहिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है। हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है, ये हारे हुए लोग हैं। अवाम पीटीआई के साथ है, ये कहते हैं कि पाबंदी लगाएंगे। हुकूमत को ये इख्तियार किसने दिया? बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में शुएब शाही ने सवाल उठा दिया। कहा कि पहली बार 3 साल के लिए एडहॉक जजेस लगाए जा रहे हैं। लगता है कि ये एडहॉक जजेस के जरिए केसेस चलाना चाहते हैं। मजीद बोले कि 90 दिन में इंतखाबात ना करवाना भी आइन शिकनी है। आर्टिकल 6 इलेक्शन कमीशन पर लग सकता है। लोग फॉर्म 47 की पैदावार हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक ये सारे हारे हुए हैं। जो आज 85% अवाम पब्लिक इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ी हुई है, उसको कहते हैं कि जी हम आप पे पाबंदी भी लगाएंगे और फॉर्म आर्टिकल 6 भी लगाएंगे। पहली बात तो ये है कि इन कठपुतलियों के पास अख्तियार किसने दिया है इनको? पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 3 साल के लिए आप एडहॉक जज लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप परमानेंट जजेस की बजाय आप एडहॉक जजेस के जरिए आप केसेस को चलाना चाहते हैं। आर्टिकल 6 अगर लग सकता है, वो भी टू सम एक्सटेंट उस इलेक्शन कमीशन पे लग सकता है जिन्होंने 90 डेज में इलेक्शन कराने की बजाय कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करते हुए, सस्पेंड करते हुए प्रैक्टिकली उन्होंने इलेक्शन को 14 महीने या अच्छा सर, मैं यहाँ पर पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के लिए मुकर्रर। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक केसेस की कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 23 जुलाई सुबह 10 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गोहर और राउफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला इंतशार फैलाने के सिवा कुछ नहीं। मैंडेट छीन कर कहा जा रहा है कि हमें मजबूत करो। हुकूमत को किसने रोका है कि मईशत को ठीक ना करे? बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफ से ही हुकूमत पर बरस पड़े। रहनुमा नून लीग राजा खुरम नवाज कहते हैं कि सबको मिलकर मिसाक़े मईशत पर बात करनी चाहिए। मजीद बोले कि किसी की ख्वाहिशात पर फैसले नहीं हो सकते। की बातें करना, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना, ये तो बिल्कुल इंतशार वाली बातें कर रहे हैं ना। हमारा मैंडेट छीन कर हमें कहते हैं कि जी हमें मजबूत करो,
इस हुकूमत को किसने रोका है कि आप मईशत को ठीक ना करें? अगर आप मईशत को ठीक नहीं कर सकते तो फिर वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? सब लोगों को, मैंने पहले भी बात की कि मिलजुल के मिसाके मईशत के ऊपर बात करनी चाहिए। तो नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए जो जिसकी भी गवर्नमेंट आए चलती रहे। देखें, किसी की ख्वाहिशात के ऊपर फैसले नहीं हो सकते। तो आपको बताएंगे टीएलपी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। टीएलपी का फैज़ाबाद पर धरना खत्म करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि फैज़ाबाद पर कुछ रोज़ से टीएलपी गज़ा में इजरायली मुज़ालिम के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। हुकूमत पाकिस्तान गज़ा के मुसलमानों की मदद के लिए कोशिशें बिला तातुल जारी रखेगी। टीएलपी का तवज्जो दिलाने से चीज़ों को मज़ीद बेहतर किया है। अक़वाम आलम से मुतालबा है कि जंगी जराइम के मुर्तकिब नेतन्याहू को कटहरे मिलाए। इजरायली मसनूआत या इसराइल से मुतालिक बिलवास्ता या बिलावास्ता कंपनीज भी जुल्म में शराकतदार हैं। टीएलपी की तरफ से एक नुमाइंदा वफद जो है वो मौजूद है। उनके साथ आज यहाँ पे हमारे मुज़ाकरात हुए हैं। कुछ चीज़ें जो है वो और ज़्यादा बेहतर अंदाज से जो है वो हमारे दरमियान जो है वो तय हुई हैं। हुकूमत पाकिस्तान फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए जो है वो अपनी कोशिशें, अपनी काविशें जो है वो जारी रखेगी, बिला तअत्तुल जारी रखेगी। नेतन्याहू जो है वो एक दहशत गर्द है और जंगी जराइम का मुर्तकिब है और हमारा ये मुतालबा है अक़वाम आलम से कि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो है वो उसके जराइम को उसको कटहरे में, इंसाफ के कटहरे में जो है वो लाया जाए। न सिर्फ इसराइल, उससे मुतल्लिका जो भी मसनूआत हैं या उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उन तमाम कंपनीज़ का जो है वो उनका न सिर्फ उनका बाइकाट, उनकी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो रोका जाएगा। तो आपको बताएं कि अडयाला जेल में बानी पीटर बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज होगी। साबिक वफाकी वज़ीर परवेज़ खट्टक, ज़ुबैदा जलाल और आज़म खान के बयान पर वकला जुरा करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर तीनों गवाहान ने अपने बयान रिकॉर्ड करवाए थे। ख़ाबर मानिका ने इद्दत निकाह केस में बानी पीटर बुशरा बीबी की बरीयत चैलेंज कर दी है। उन्होंने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सेशन कोर्ट ने केस के अहम पहलू नज़रअंदाज किए। इस्तिग़ासा के गवाहान के बयानात को भी मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया। दोनों मुल्ज़िमान की बरीयत का फैसला कानूनी तौर पर कायम नहीं रह सकता। सेशन कोर्ट ने 13 जुलाई को बानी पीटर बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी किया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। गर्मी और शदीद हब्स का जोर टूट गया है। मौसम कदरे बेहतर हो गया है, जबकि बारिश से कबल शहर में पारा 38 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शिद्दत 47 डिग्री महसूस की गई, जबकि शहर में कल भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मोहम्मद काशान से। जी काशान। जी बिल्कुल, देखें आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी रहा, जिससे मौसम तो खुशगवार हो गया। पर मैं कराची के गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल के मेन एरिया के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर 14.8 बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। मामूल के मुताबिक जो है वो बारिश होती है चली जाती है। अगर महकमा मौसमियात के मुताबिक हम उनकी बात करें तो कल भी महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला भी जो है जारी रह सकता है। और सरदार सरफराज की जानिब से यही बताया गया कि आज रात में भी कराची के मुतादिद ऐसे इलाके हैं जिनमें हल्की बारिश की पेशनगोई जाहिर की गई है। अगर महकमा मौसमियात के हम मौजूदा दर्जा हरारत की कराची में बात करें तो मौसम काफ़ी अच्छा जो है वो फील किया जा रहा है। दर्जा हरारत जो है उसमें भी कमी वाक़ई हुई है और मौसम जो है किया जा रहा है। समंदरी हवाएं जो जिनका सिलसिला जो है गुज़िश्ता रोज़ से रुका हुआ था वो बहाल हो गई है। ठीक है काशान, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।